स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। इंडिया में तो भाई अभी सिलेंडर के लाले पड़े हैं ना। सिलेंडर बहुत महंगे हो गए हैं, एकदम से प्राइस बढ़ चुका है। और गैस की शॉर्टेज हो रखी है जब से वो ईरान का चल रहा है, आपको पता ही है सब, है ना। स्टूडेंट आ रहे हैं यूके, सितंबर इनटेक में भी आ रहे हैं स्टूडेंट काफी सारे, और प्लान कर रहे हैं। और ठीक है भाई, जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो तो निकलेंगे ही, है ना। वो इंडिया में रहकर क्या करेंगे। और आपको पता ही है आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। इंडिया में जॉब्स वैसे नहीं मिलती हैं। बीटेक कर लो, कुछ कर लो भाई, जॉब्स नहीं है इंडिया में। इवन की बीटेक वाले को भी लाइक स्टार्टिंग जो सैलरी मिलती है 10-15 हजार से स्टार्टिंग होती है। अगर वो किसी अच्छे शहर में शिफ्ट होते हैं, गुड़गांव चले जाएंगे या बैंगलोर चले जाएंगे, वहां पे भी उनको 20-25 हजार से स्टार्टिंग होती है भाई। वहां सब रेंट इतने ज्यादा है वहां पे कि बंदा सरवाइव क्या करेगा। तो मतलब जॉब का कोई सीन नहीं है। पहली बात तो जॉब मिलती नहीं है, अगर मिल भी जाए तो सैलरी ऐसी है, और वहां पे प्रेशर इतना रहता है जॉब का। तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं कंप्लीट, और वो निकल रहे हैं बाहर। और मैं सोचता हूँ कि बढ़िया है जो निकल जाएंगे, बढ़िया रहेंगे। अगर आप मेरी तरह और स्टूडेंट्स की तरह अगर आप टाइम खराब करना चाहते हो, लाइक डिग्री कंप्लीट कर लियो, 3-4 साल आप लगे हुए हैं वहीं पे कुछ ना कुछ कर रहे हो, फिर 3-4 साल बाद आप रियलाइज करो कि अब मैं प्लान करता हूँ बाहर का, मतलब फिर वो देर हो जाती है। तो वो बेटर है कि आप पहले ही प्लान कर लो, अगर आपका बजट है, अगर आप कर सकते हो, यूके यूरोप किसी भी कंट्री में आना चाहते हो। इंडिया से तो भाई बेटर ही है। अपना इंडियन रुपीज डे बाई डे गिरता जा रहा है। आप यूएस डॉलर देख लो, पाउंड देख लो, यूरो देख लो कहाँ पहुंच गया। यूरो कभी 70-80 होता था, आज यूरो देखो कहाँ पहुंच गया। तो यूरोप में भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यू शुड ट्राई, है ना। मैं मना नहीं करता, यूके भी अच्छा है, यूरोप भी अच्छा है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भाई ये तो वीजे नहीं दे रहे हैं, रिफ्यूजल बहुत आ रही है। ठीक है, तो बड़ा सोच समझ के प्लान करो उधर का। रिफ्यूजल अगर आप रिस्क ले सकते हो, अगर आपको ये कि चलो एक बार रिफ्यूजल आ गई कोई बात नहीं, फिर मैं इधर ट्राई कर लूंगा, वो फिर आपकी मर्जी है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो। बट मेरे पास जो एप्लीकेशन आती है ना बाजी, मेरा ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज हो गया, कोई कनाडा से रिफ्यूज लगा के बैठा है, भाई 2-2 3-3 बार ट्राई मत करा करो। एक बार कर लिया बहुत है। आज वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्पेशली मैंने बताना है कि जो अभी स्टूडेंट आएंगे मिड इनटेक में, और भाई समर में तो काम पीक पे रहता है। मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि जो जनवरी फरवरी और मार्च, 15 मार्च तक मार्केट डाउन रहती है। हो सकता है कि स्टूडेंट को पार्ट टाइम वर्क ना मिले इन महीनों में। बट ये जो स्प्रिंग सीजन शुरू होता है ना, इसके बाद शिफ्टें मिलनी शुरू हो जाती हैं, एजेंसीज में भी काम आपको मिलने लग जाएगा, कॉल आने लग जाएगी। और मई इनटेक में जो आ रहे हैं, सितंबर में आ रहे हैं ना, तो उनके लिए मैं बात करूंगा यहाँ पे कि आपने पार्ट टाइम जॉब हंट कैसे करनी है, फाइंड कैसे करनी है। क्योंकि पार्ट टाइम जॉब बहुत जरूरी है। यूके में बिना पार्ट टाइम वर्क के आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, वो इंडिया नहीं है। यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं भाई साहब। अपना रेंट ही बहुत ज्यादा हो चुका है, 400-500 पाउंड। ये लगाओ कि आप जितना कमा रहे हो एज अ पार्ट टाइम, 40-50% तो आपका रेंट मनी में चला जाता है, अगर आप अकेले सिंगल रूम ले रखा है। अगर आप शेयरिंग में हो फिर आपका थर्ड जाएगा, तीसरा हिस्सा जाएगा आपका, फिर ना जो आप कमा रहे हो उसका तीसरा हिस्सा आपका रेंट में चला जाएगा। अगर अकेले हो तो ये लगाओ 400-500 तो रेंट रेंट में चला जाएगा, 1000 आप कमा रहे हो। ग्रोसरी का कोई ज्यादा खर्चा नहीं है यूके में। डिटेल में बात करेंगे कैसे फाइंड करनी है, क्या फास्ट वे है और क्या क्या तरीके हैं जॉब फाइंड करने के। ये लूप होल्स होते हैं भाई, आपको पता नहीं है, और आप अपना दिमाग चलाते हो कि मैं इधर कर लूँ, वो कर लूँ, ऑनलाइन अप्लाई कर लूँ, ये कर लूँ। भाई नहीं बनती बात वैसे, मैंने देखा है खुद। अब ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आते हैं, आते सार भी काम लगते हैं, कुछ ऐसे हैं 2-2 महीने लग जाते हैं उनको। उसमें फिर क्या फर्क है, किस्मत का फर्क नहीं है, उसमें फर्क है आपने जरिया कौन सा अपनाया ना, आपने वे कौन सा चूज करा जॉब फाइंड करने का, वो ज्यादा मैटर करता है। लक अलग चीज है, बट उस बंदे ने एफर्ट करे, उसको आते सर काम मिला। एक बंदा दूसरी तरह से एफर्ट कर रहा है, उसको 2 महीने लगे। और आज वाली वीडियो जो आप देख रहे हो स्पॉन्सर करी गई है एम्बल स्टूडेंट की तरफ से। आप सबको ऑलरेडी पता है, लाइक ऑलमोस्ट 3 साल से ऊपर हो चुके हैं अभी मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। और ये स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। और भी कंट्रीज में करते हैं, अगर आप आयरलैंड जा रहे हो, यूरोप में कहीं जा रहे हो, है ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, सभी कंट्रीज में स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। और स्टूडेंट बुक भी करते हैं। मैं लिंक इनका दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में मैं इनको पिन कर दूंगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस रहता है, जो 3 स्टेप्स हैं, और पूरा लाइक ट्रांसपेरेंट रहता है, रिलायबल है, आप ट्रस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट अकोमोडेशन में रेंट जो आपको पड़ता है लाइक 350 से स्टार्टिंग होकर 450-500 तक नॉर्मल रहता है। लंदन में थोड़ा एक्सपेंसिव है, बाकी सब शहरों में इतना रेंट आपको पड़ेगा। इवन कि आप प्राइवेट भी लोगे तो वहां पे भी इतना रेंट पड़ता ही पड़ता है।
प्राइवेट में आपको आपका वॉशरूम नहीं मिलता है, और स्टूडेंट वाली में आपको वॉशरूम आपका मिल जाता है, बिल्स इंक्लूडेड होते हैं, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है। अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन लेते हैं ना, वहाँ पे आप डिप्रेशन मोड में जाते हो। बहुत पंगे हम रह चुके हैं ना, हमको पता है। झगड़े होते हैं फालतू की, सफाई कौन करेगा किचन में, वॉशरूम कौन साफ करेगा, कोई वॉशरूम में घुस गया आधा आधा घंटा निकल नहीं रहा बाहर। तो ये सब बहुत पंगे होते हैं प्राइवेट अकोमोडेशन में। और अपने किचन में कुकिंग हो रही है, लगातार कुकिंग हो रही है, दूसरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है ना, दूसरा टाइम ही नहीं दे, कब बनाओगे आप। ये सब हमने एक्सपीरियंस करा हुआ है, तो स्टूडेंट अकोमोडेशन बेस्ट रहती है। वॉशरूम आपका आपके रूम में आपको मिल जाता है इन सूट, और किचन बहुत बड़ी होती है, दो दो बड़े फ्रिज होते हैं। प्राइवेट वाली में दिक्कत रहती है। तो एज अ आप न्यू स्टूडेंट यूके आ रहे हो, आपको सेम प्राइस पे अगर स्टूडेंट अकोमोडेशन मिलती है, यू शुड डेफिनेटली लव इट। आप प्यार करोगे, मतलब आपको प्यार हो जाएगा, बहुत बेनिफिट रहते हैं, आप इंजॉय करोगे। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट रहता है, और कंट्रीज के भी स्टूडेंट मिलते हैं आपको। और आपको नहीं पता कि आपका जो अपार्टमेंट बना हुआ है ना, उसमें जो रूम्स उन्होंने डाले होते हैं, उसमें इंटरनेशनल भी होते हैं, स्टूडेंट आए होते हैं यूरोप से। तो मिक्स रहता है, ऐसे नहीं कि सभी इंडियंस ही होंगे। स्टडी का रूम अलग होता है, पार्टी करनी है, कुछ करना है, वो उन्होंने अलग रूम बनाया होता है, रात 12 बजे तक कर सकते हो आप। आपको पहले बुकिंग करानी पड़ती है। सेफ्टी का कोई इशू नहीं रहता, कोई बाहर का बंदा अंदर नहीं आ सकता। तो बहुत बढ़िया चीज़ है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। और स्टूडेंट अकोमोडेशन में रिकमेंड करूंगा बुक करके आओ, स्टार्टिंग के लिए कम से कम 6 महीने साल के लिए आप, स्टार्टिंग जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है। बाद में आपको शिफ्ट होना आपकी मर्जी है। ये स्टूडेंट्स के लिए मिलती है। अगर आप बोलोगे आप वर्क परमिट पे आ गए हो, भाई साहब मेरे को तो ऐसे स्टूडेंट भी मिले, स्टडी कंप्लीट हो गई बट वो स्टूडेंट अकोमोडेशन नहीं छोड़ना चाहते। उनको पता है स्टडी कंप्लीट हो गई, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पे हमको छोड़ना पड़ेगा स्टूडेंट अकोमोडेशन। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको एक बार पीएसडब्ल्यू मिल गया ना, फिर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में नहीं रह सकते। फिर आपको प्राइवेट लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए वो फैसिलिटी। तो वो आप यूज करो उस चीज को, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 3 स्टेप्स में आप बुक कर सकते हो, मैंने लिंक दे रखा है, आप चेक कर लेना, कमेंट में पिन कर दूंगा मैं। और वो जो मेरे लिंक के थ्रू करोगे तो वहां पे आपको 50 पाउंड का वो डिस्काउंट या ऑफ भी मिलेगा, चेक कर लेना एक बार। अभी हम आ जाते हैं अपनी वीडियो पे। देखो, पार्ट टाइम जॉब की बात कर रहा था मैं स्टार्टिंग में ही। स्टूडेंट आते हैं, कुछ को जल्दी मिल जाती है, कुछ को टाइम लगता है। फर्क होता है कि आप किस कैसे ढूंढ रहे हो पार्ट टाइम वर्क। मैं सबसे पहले यही बोलूंगा कि जिस दिन आप यूके आते हो अपने एनआईएन अप्लाई कर दो, बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद ना ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, मैं मना नहीं करता। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है तो दिन में मत करो अप्लाई, सुबह सुबह मत करो बैठ के ऑनलाइन अप्लाई। ये काम करो रात के 8 9 10 बजे के बाद। ठीक है, जब मार्केट बंद है आप फिर रात को बैठ के अपना फिर ऑनलाइन करो। लड़के ऐसे हैं सुबह दिन में बैठे घर पे बैठे हैं अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन। भाई एक दिन में आपको घर में रहना ही नहीं है। जो स्टूडेंट अभी यूके आए भी हैं, जो भी आ भी रहे हैं, उनको यही बोलूंगा कि विंटर हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आपको बाहर निकलना है। ठीक है, घर पे नहीं बैठना है, आपको विजिट करना पड़ेगा डोर टू डोर। एक बार आपको ऐसा भी लगेगा कि यार कितना मुश्किल है। भाई स्टार्टिंग में देखो स्ट्रगल करना पड़ता है, सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, स्टूडेंट लाइफ इतनी इजी होती नहीं है। मैं आपको यही बोलूंगा, जिस सिटी में आप आए हो, आपको अगर उस सिटी में नहीं मिल रहा ना काम, कई बार होता है आपको कि वो ऑलरेडी स्टूडेंट पहले आ रखे हैं बहुत, तो आपको क्या करना है कि उस सिटी के आसपास अपना मैप ओपन करो। छोटे छोटे टाउन लगते हैं, विलेजेस, कंट्री साइड, भाई वहां पे भी शॉप्स होती हैं, वहां पे भी इंडियन रेस्टोरेंट है, एशियन रेस्टोरेंट है, होते ही होते हैं 100%। स्टूडेंट क्या करते हैं, मेन उसी सिटी को टारगेट करते हैं। अगर सपोज करो कोई लीड्स में आया, लीड्स में मिल जाता है काम, अगर मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो आपको लीड्स में छोड़कर छोटे छोटे कंट्री साइड में जाना है। ऐसा नहीं कि आप सीधा मैनचेस्टर चले जाओ, उधर नहीं जाना, आपको जरूरत भी नहीं है अभी जाने की। आप आसपास में जितने भी टाउन्स हैं आप पहले वहां ट्राई करो, और ऑब्वियस से आपको मिल जाएगा। मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं बूस्टर में रहा था पहले, और बर्मिंघम से लड़के बूस्टर आते थे, ड्रॉइटविच जाते थे काम करने। किसी को बूस्टर में नहीं मिला तो वो ड्रॉइटविच में चला जाता था, मेलबर्न हिल्स में चला जाता था, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टाउन है जहाँ पे आबादी बहुत कम है, 20 25 हजार 15 हजार की आबादी है। बट वहाँ पे शॉप्स होती हैं, लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे जॉब मिलती है, मिली भी है स्टूडेंट्स को। ड्रॉइटविच में लड़के काम कर रहे हैं, मालवन हिल्स में भी काम कर रहे हैं, नेपाली रेस्टोरेंट है वहाँ भी लड़के कर रहे हैं काम। तो मेरे कहने का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये, और ये सच्चाई है बिल्कुल। अगर आप ऐसे ही ट्राई करोगे तो हो ही नहीं सकता आपको जॉब ना मिले। हमारी गलती यही रहती है कि हम उसे, कोई बर्मिंघम में आया तो बर्मिंघम में रिकमेंड नहीं करता है, वैसे वहां पे वैसे ही काम नहीं मिलता जल्दी, क्योंकि बहुत रश है ऑलरेडी स्टूडेंट का। बर्मिंघम, कवेंट्री, लाइस्टर, इनको अवॉइड करो।
अगर आप गलती से आ भी गए हो तो आपने नियर बाय थोड़ा निकलना पड़ेगा आपको, जो भी नियर बाय टाउन्स लगते हैं वहां से निकलना पड़ेगा। और लंदन में भी ऐसा ही है, लंदन तो बहुत बड़ा है तो आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ट्रैवलिंग का कोई इशू नहीं होता। बट आपको एफर्ट करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा डोर टू डोर, जितने भी रेस्टोरेंट है ट्राई करो। कई बार ना आप जब किसी रेस्टोरेंट पे जाते हो, फ्रेंचाइजी में जाते हो, देखो मैकडी, केएफसी, डोमिनोज, इनमें तो ऑनलाइन ही अप्लाई करोगे, मौके पे जाके कोई बात नहीं होती है। बट जो एशियन रेस्टोरेंट है ना, चाहे नेपाली, बांग्लादेशी, इंडियन रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी है, जो टेक अवेज है, कुछ भी है ना, इनमें आप जाके ना आपने क्या करना, ट्राई करना है कि आप ऑनर से बात करो सीधा। वहां पे जो काम कर रहे होते हैं वो भी स्टूडेंट ही होते हैं, और वो आपको मना कर देते हैं कि भाई यहाँ पे तो कोई जॉब नहीं। बट आपको क्या करना है, अगर ऑनर नहीं है, पहले तो आप पूछो कि मेरे को ऑनर से बात करनी है, मैनेजर से बात करनी है ना। अगर वो बोले कि वो आए नहीं है, कल आएंगे, सुबह आएंगे, किस टाइम आएंगे, किस टाइम, पूछ लो किस टाइम मिलेंगे, ठीक है, फिर दोबारा ट्राई कर लो, आगे तो ठीक है। अदरवाइज ना जो बाहर बोर्ड लगे होते हैं भाई, उन पे जो नंबर लिखे होते हैं ना, वो ऑनर के ही होते हैं, और वो स्टूडेंट का नंबर तो बोर्ड पे लगाएंगे नहीं। तो आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा आपने अपना दिमाग चलाना है यहाँ पे, और वो नंबर फोटो खींच लो, घर पे आओ, अपना आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से कॉल करो, बाजी मेरे को काम चाहिए, मैं रिसेंटली भी इंडिया से आया हूँ, पार्ट टाइम वर्क दे रहा हूँ, कैश इन हैंड पे चल जाएगा, मेरे को इतने घंटे काम चाहिए, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो मैं, आप जब बुलाओगे मैं आ जाऊंगा रेस्टोरेंट मिलने के लिए। बहुत ईजी रहता है ऐसे, और ऐसे स्टूडेंट्स ने ट्राई भी करा है, उनको जॉब भी मिली है। अब मैं हर एक स्टूडेंट को ऐसे एक्सप्लेन नहीं ना कर सकता, मैं ये वीडियो में ही बता रहा हूँ आपको, और ये वीडियो आप जरूर शेयर कर दो जो यूके का प्लान कर रहे हैं। ये एक ट्रिक है, क्योंकि वहां पे आप जा रहे हो रेस्टोरेंट पे, आपको नहीं मिलता कई बार ऑनर, क्या कई बार वो गया होता है इधर उधर है ना, से आउट ऑफ सिटी होता है, और जो लड़के ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं तो वो क्यों चाहेगा कि कोई और आए, है ना। ऐसे ही होता है, सब मतलब ये, मतलब अपना देखते हैं सब। तो ये चीज है, बाकी जितनी भी जॉब एजेंसीज हैं उनमें रजिस्टर करो, अच्छी अच्छी रेटिंग देख के ना, रिव्यूज देख लो कि 4.5, 4.8 कितने ज्यादा, किसके रिव्यूज हैं। दूर का मत देखो, जो भी एजेंसीज के रिव्यू अच्छे हैं आपकी सिटी में, आप विजिट करो जाके, रजिस्टर कर लो, और उनके साथ टच में रहो। ऐसा नहीं कि रजिस्टर करके आ गए, आपने कोई बात भी नहीं कर रहे, आप वेट कर रहे हो कि वही मेरे को, क्योंकि उनके पास तो भाई बहुत है, एजेंसीज वालों के पास डिमांड है, मतलब उनके पास तो बहुत ऑप्शंस आ रखी हैं। तो आपको जॉब चाहिए ना, ठीक है, आपने खुद ही उनको कॉल करना है, हर 3-4 दिन में एक बार कॉल लगा ली, सर और मैम मेरे को ऐसे वर्क चाहिए, है ना, तो आप बात करो उनसे। वो भी देखते हैं कि भाई इसको ज्यादा जरूरत है, फिर वो बुलाते हैं। अगर आप बिल्कुल ही छोड़ दोगे तो कोई फायदा। बाकी उनके स्टेटस देखो, अगर आपने उनका नंबर सेव करा है, वो स्टेटस डालते रहते हैं कि यहाँ पे शिफ्ट है, यहाँ पे शिफ्ट है, अगर कोई अवेलेबल है तो मैसेज करे। उनका नंबर सेव करो, उनसे नंबर ले लो, कि वो स्टेटस डालते हैं, उनकी ईमेल, उनकी वेबसाइट है ना, उनकी वेबसाइट भी होती है एजेंसीज वालों की, वहां भी वो पोस्ट डालते रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, और बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। मैंने आपको बता दिया, ऑफ लाइसेंस शॉप्स होती है, वहां पे भी जाके बात करो। नंबर चाहिए तो फोटो खींच लो बोर्ड पे, जो वहां पे आप कॉल कर लो उनको, सबसे बेस्ट वे, अगर ऑनर नहीं मिल रहा है तो। गाइज ये कि वीडियो बनाना था, पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, बस वही है, किसी को टाइम लगता है, किसी को जल्दी मिल जाती है। और जहां मिलती है ना, एक बार स्टार्ट तो करो, जब एक बार आप स्टार्ट कर लोगे ना, फिर आपके पास और भी ऑप्शन आने लग जाती है, बहुत ज्यादा। ऐसे होता है स्टूडेंट के साथ, कि जब हम आए थे पाजी, एक जॉब नहीं मिलती थी, एक महीना ऐसे निकल गया, अब मैं एक जॉब क्या लगाऊं, तो और भी ऑप्शंस आने लग गई हैं। तो ये ऐसे ही काम करता है ना। तो जहां फिर आपको मिलती है, जहां आपको अच्छा लगता है, फिर करो, फिर आपके पास वो भी होता है कि अब मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो गाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया, किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है वो भी मैंने आपको बता रखा है, किसी ने मेरे थ्रू यूके के लिए अप्लाई करवाना है वो भी मैंने आपको लिंक दे रखा है। वहां पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, ईमेल पे मेरे को डॉक्यूमेंट्स भेज दो, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, 1 से 2 दिन में मैक्सिमम आपका प्रोसेस हो जाएगा। बहुत ही स्मूथ रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है प्रोसेस, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।